हेलो, वेलकम टू लर्न विद डीके। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द different categories or types of words used in English. Every word in a sentence belongs to a particular category based on its function. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश में, और हर वर्ड का इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, और वो वर्ड किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक ख़ास फंक्शन, एक ख़ास रूल निभाता है अपना। मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सिंपल आप ये समझिए कि ये टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है हमारे पास, ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड। वो फील्ड में काम कर रहा है। इसमें जो ये वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में, ही जो है ये प्रोनाउन है, इज़ जो है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। वर्किंग जो है ये भी वर्ब है। इन ये प्रिपोजिशन है। द ये आर्टिकल है। फील्ड ये भी नाउन है। एवरी वर्ड हैज़ इट इज़ own identity. That identity is called its parts of speech. इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स रहते हैं, उन सेंटेंसेस में हर एक वर्ड का एक काम रहता है, रोल रहता है, एक आइडेंटिटी रहती है अपनी। उस आइडेंटिटी हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाई शुड वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच? हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर easily, identify the function of every word, make correct sentences, improve speaking, writing and translation, solve unseen passages faster, understand long paragraphs without confusion. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यह हमें हेल्प करता है इंग्लिश ग्रामर आसानी से समझने में, और जो वर्ड्स रहते हैं एक सेंटेंस में, उनके फंक्शन को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। मेक करेक्ट सेंटेंसेस, हम फिर करेक्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज हो। इम्प्रूव स्पीकिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ये हमारी इंग्लिश की जो स्पीकिंग रहती है, स्पोकन इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, या जो हम लिखते हैं इंग्लिश या ट्रांसलेशन करते हैं, उसमें हमें ये हेल्प करता है। सॉल्व अनसीन पैसेजेस फास्टर, जो अनसीन पैसेजेस रहते हैं, अभी अगर हमने कोई चैप्टर पढ़ा, फिर उस चैप्टर से हमें कोई अनसीन पैसेज एग्ज़ाम में आता है, या ऐसे कहीं पे किसी एग्ज़ाम में ही आता है, तो फिर हमें वो सॉल्व करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अंडरस्टैंड लॉन्ग पैराग्राफ्स विदाउट कन्फ्यूजन, हमें बड़े पैराग्राफ्स समझ आते हैं कन्फ्यूजन के बगैर।
बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ग्रामर फाउंडेशन, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इससे हम हमारी जो ग्रामर की बुनियाद मजबूत बनती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है इंग्लिश ग्रामर की। इम्पॉर्टेंस इन एग्ज़ाम्स, इसकी इम्पॉर्टेंस है, ये अहम है एग्ज़ाम्स के लिए भी। पार्ट्स ऑफ स्पीच और इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्पोकन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ज़रूरी है। देयर आर 8 main parts of speech. Some books count articles and the separately, making them 9 parts of speech. और कुछ किताबें ऐसे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 की जगह 9 दिखाते हैं, वो आर्टिकल्स को भी ऐड करते हैं। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है नाउन, फिर है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश का क्या है? एवरी कंप्लीट सेंटेंस मेनली कंटेन्स, जो कंप्लीट सेंटेंस रहता है इंग्लिश में, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, रवि ईट्स मैंगो, रवि ईट्स मैंगोज, रवि आम खाता है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो रवि है, वर्ब ईट्स है और ऑब्जेक्ट मैंगोज है। यूजुअली सब्जेक्ट जो इसमें उस सेंटेंस में है रवि ईट्स मैंगो, सब्जेक्ट इसमें नाउन है क्या? रवि। और वर्ब जो है ये ईट्स है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी नाउन है, मैंगोज। मैंगोज भी नाउन ही है। और वर्ब जो है वो क्या दिखाता है? एक्शन और स्टेट। इसमें नाउन को हम शॉर्ट में कह सकते हैं। सबसे पहला है नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला नाउन हम पढ़ेंगे। नाउन, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन को हम सिंपली नेमिंग वर्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, a noun is the name of person, place, animal, thing or idea. नाउन को सिंपल में हम नेम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पर्सन, रवि, अली, प्रिया, प्लेस, दिल्ली, कश्मीर, ये सारे नाउन हैं। और स्कूल, थिंग, मोबाइल, बुक, चेयर, आइडिया, हैप्पीनेस, लव, फियर, सारे के सारे नाउन हैं। वाई इज़ नाउन इम्पॉर्टेंट? जो नाउन है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और हमें सेंटेंस का माने समझ आता है। सेंटेंस हमें समझ आता है ये क्या है। दूसरा है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा पॉइंट है प्रोनाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है जो रिप्लेस करता है नाउन को। इसको हम नाउन के
नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड instead of a noun. A pronoun is a word used instead of a noun. एग्जाम्पल के लिए I, you, he, she, it, we, they, him, her, ये सारे प्रोनाउन हैं. यहाँ पे एक सेंटेंस हमें लिखा है एग्जाम्पल में, रवि इज़ प्लेइंग, रवि खेल रहा है. और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग. देखो जो पहला सेंटेंस है, पहले में हमने रवि का नाम लिखा है, रवि इज़ प्लेइंग, रवि खेल रहा है. दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा ही इज़ प्लेइंग, यानी जो ही है, ही रवि की जगह यूज़ हुआ है. ही रिप्लेसेस रवि. वाई इज़ प्रोनाउन इम्पॉर्टेंट, प्रोनाउन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट अवॉइड्स रेपिटेशन, मेक्स सेंटेंसेस नेचुरल, हेल्प्स चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब. एग्जाम्पल, इससे क्या हमें हेल्प मिलती है प्रोनाउन से? अवॉइड रेपिटेशन, यानी अगर ऊपर सेंटेंस में हमने रवि का नाम लिखा है तो नीचे फिर आगे सेंटेंसेस में रवि की बात हो रही है, रवि की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही. इसी तरह अगर किसी चीज़ का नाम हो फिर हम उसका दूसरे तीसरे सेंटेंस में आगे जितने भी सेंटेंसेस होंगे उस रिगार्डिंग, उसमें हम उस चीज़ का प्रोनाउन यूज़ करते हैं. मेक सेंटेंसेस नेचुरल, और सेंटेंसेस नेचुरल वे में आते हैं इसकी वजह से. हेल्प्स चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और इससे हम करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही के साथ इज़ का यूज़ होता है, दे के साथ आर, आई के साथ एम. ये इज़, एम, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं. तो तीसरा है वर्ब, एक्शन और स्टेट. वर्ब जो है, ए वर्ब शोज एक्शन और स्टेट. ये काम के होने को या काम के होने को या क्या चल रहा है उसको शो करता है. A verb tells action, state, being. एग्जाम्पल के लिए एक्शन वर्ब्स हैं जो गो, ईट, राइट, प्ले, लर्न, स्पीक. ये सारे वर्ब्स हैं. मगर कौन से वर्ब्स? एक्शन वर्ब्स. इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स में जो आता है इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स है. इसके लिए अगर हम एक सेंटेंस फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेंगे. रवि इज़ प्लेइंग, रवि खेल रहा है. इसमें रवि जो है ये नाउन है, बाकी जो इज़ है और प्लेइंग है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है ये वर्ब है. वाई इज़ वर्ब इम्पॉर्टेंट, वर्ब इम्पॉर्टेंट क्यों है? विदाउट ए वर्ब नो सेंटेंस इज कंप्लीट. वर्ब के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता. वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा ही रहता है.
वर्ब हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एक्शन, टाइम, टेंस। वर्ब हमें हेल्प करता है क्या कौन सा काम हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, किस जैसे पास्ट में टेंस जो है ये पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में हो रहा है, ये हम वर्ब की हेल्प से समझ सकते हैं। और चौथा जो है एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव है ये हमें नाउन की क्वालिटी दिखाता है। और हम ऐसे कह सकते हैं एडजेक्टिव गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। एडजेक्टिव जैसे विच, व्हाट काइंड, हाउ मेनी। एग्जाम्पल जो है इसकी एडजेक्टिव की, ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल बॉय, ब्लैक कार, लॉन्ग रोड, यूनिक आइडिया। ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्स गर्ल, टॉल डिस्क्राइब्स बॉय। देखो ये गर्ल है मगर इसकी क्वालिटी हमें एडजेक्टिव दिखाता है, यहाँ पे डिस्क्राइब करता है ब्यूटीफुल। टॉल जो बॉय है वो टॉल है, टॉल इसकी क्या है एडजेक्टिव है। इजी ट्रिक, डिस्क्राइब्स ए नाउन, एडजेक्टिव। ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जानकारी देता है क्या, कौन, एडजेक्टिव। फिर है फिफ्थ एडवर्ब, क्वालिटी ऑफ वर्ब। जैसे एडजेक्टिव हमें क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन हमें नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देता है, डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव किसको, नाउन या प्रोनाउन को। इसी तरह जो वो एडवर्ब है वो क्वालिटी दिखाती है किसकी, वर्ब की। डेफिनेशन, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं और जानकारी देती हैं एडवर्ब किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की। मोस्टली टेल्स, ये क्या बताता है एडवर्ब, हाउ कब, हाउ कैसे, कब, व्हेन, वायर कहाँ, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक। ये सारी चीज़ हमें कौन बताता है, एडवर्ब। एग्जाम्पल, क्विकली, स्लोली, नेवर, डेली, हियर, देयर, एक्सट्रीमली। एग्जाम्पल, ही रन्स क्विकली। क्विकली टेल्स हाउ ही रन्स, ये जो हमें बता रहा है कि वो क्विकली हमें बता रहा है, क्विकली टेल्स हाउ ही रन्स, क्विकली हमें बता रहा है वो कैसे दौड़ रहा है या वो बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। तो ये जो एडवर्ब है, अक्सर जो वर्ब्स रहते हैं और उनके लास्ट में एल वाई आता है, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, एडवर्ब है। मोस्टली वर्ब्स जिनके लास्ट में एल वाई ऐड करते हैं, जो वर्ड जिनके लास्ट में एल वाई रहता है वो एडवर्ब्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे स्लोली,
slowly, quickly, extremely, daily. Easy trick describes a verb, adverb. ये क्या करता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, क्वालिटी बताती है वर्ब की. डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो एडजेक्टिव है ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को. ये क्वालिटी बताती है हमें नाउन या प्रोनाउन की. और जो एडवर्ब में ये हमें वर्ब की क्वालिटी बताती हैं. जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, रन्स ब्यूटीफुली, टॉल बॉय, स्पीक्स पोलाइटली, ब्लैक कार, वर्क स्लोली. उसके बाद है सिक्स्थ preposition. A preposition shows position, place, direction, relationship. जो preposition रहता है वो क्या होता है? हमें डायरेक्शन या किसी का जगह दिखाता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, इसके साथ क्या रिलेशनशिप है दूसरी चीज़ की, वो हमें कौन कि हम वो प्रिपोजिशन बताता है. ये सब कॉमन प्रिपोजिशंस जो है इन, ऑन, एट, अंडर, अबो, इनटू, बाय, विद, ओवर, बिटवीन. एग्जाम्पल्स और हैं सेंटेंसेस. द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब जो है वो टेबल पर है. द केट इज़ अंडर द चेयर. बिल्ली है वो चेयर के नीचे है. ये हमें कैसे पता चलता है? प्रिपोजिशन से. ऑन जो इस सेंटेंस में द बुक इज़ ऑन द टेबल, इसमें ऑन जो है ये प्रिपोजिशन है. और दूसरे सेंटेंस में द केट इज़ अंडर द चेयर, जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे है. ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है. इन हमें यहाँ पे ये दिखाता है कहाँ रहता है. वाई इम्पॉर्टेंट, वाई प्रिपोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट. ये अहम क्यों है? प्रिपोजिशन टेल्स अस वायर, कहाँ, व्हेन, कब, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है. ये सारा हमें पता चलता है प्रिपोजिशन से. हाँ. कंजक्शन. इसके बाद है हमारा ये कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 7. डेफिनेशन. A conjunction joins words, phrases, sentences. ये जो कंजक्शन है ये ज्वाइन करता है, कंजक्ट करता है, ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को, वर्ड्स को. कॉमन कंजक्शन जो है एंड, बट, और, बिकॉज, सो, सिंस, ऑल्दो, येट. रवि एंड मोहन, टी और कॉफ़ी. देखो ये जो ये दो नाउन हैं रवि और मोहन, दो अलग अलग नाम हैं. इनको बीच में जो ये एंड है इसने मिलाया है, दो वर्ड्स को मिलाया है इस एंड ने. ये जो एंड है ये कंजक्शन है. टी और कॉफ़ी, इसमें भी जो और है ये कंजक्शन है. अच्छा, अब सेंटेंस. ही स्टडीड हार्ड सो ही पास्ड. उसने मेहनत की है पढ़ाई में इसलिए वो पास हुआ, उसने एग्ज़ाम पास किया. जो सो है ये कंजक्शन है. इजी ट्रिक. जॉइनस थिंग्स टुगेदर. ये
चीज़ों को, ये वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को मिलाता है, ज्वाइन करता है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। डिफिनेशन क्या है इंटरजेक्शन की? एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन। यह हमारी जो क्या कहते हैं जज्बात, हमारे जज्बात को ज़ाहिर करता है, फीलिंग या इमोशन को। वाओ, ओह, ब्रावो, अलास, हुर्रा, ऊप्स। ये जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क साथ रहता है वर्ड्स के साथ। उससे हमें पता चलता है ये इंटरजेक्शन वर्ड है, जैसे वाओ, ओह, ब्रावो, अलास, हुर्रा, ऊप्स। एग्जाम्पल, वाओ, यू डिड इट। हुर्रा, वी वन। और उसके बाद ये आर्टिकल्स। आर्टिकल्स समटाइम्स काउंटेड सेपरेटली। तो क्या होता है, समटाइम्स हम इनको काउंट करते हैं इनके साथ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, समटाइम अलग काउंट करते हैं। आर्टिकल में क्या रहता है, अ एंड द। आर्टिकल जैसे सेंटेंस में इनका यूज़ रहता है, सेंटेंस में इनका यूज़ होता है। अ जो होता है वो जब वर्ड कॉन्सोनेंट हो उससे पहले अ आता है, या कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ आता है, और वावल साउंड से पहले एन आता है। और जो द है ये प्रॉपर नाउन से पहले आता है, या जैसे होली बुक्स या रिलीजन, उनसे पहले द आता है। फाइनल रिवीजन पॉइंट्स। एवरी इंग्लिश वर्ड बिलोंग्स टू ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश का कोई भी वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिलोंग करता है। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। जो नाउन है, प्रोनाउन है और वर्ब है, ये तीनों इंग्लिश की बैकबोन है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन्स। जो एडजेक्टिव है ये नाउन्स को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब्स। जो एडवर्ब है ये डिस्क्राइब करता है वर्ब्स को। प्रीपोजिशन शोज पोजीशन एंड डायरेक्शन। जो प्रीपोजिशन है वो पोजीशन और डायरेक्शन शो करता है, दिखाता है। कंजक्शन कनेक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजक्शन की मदद से हम वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं या सेंटेंस को आपस में हम मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन इमोशन। इंटरजेक्शन है लास्ट वाला, उससे हम इमोशन को, सडन इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास्टरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मास्टरिंग इंग्लिश ग्रामर। जब हम महारत हासिल करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये हमें इंग्लिश ग्रामर समझने में, इंग्लिश ग्रामर को यूज़ करने में, इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से यूज़ करने में हेल्प करेंगे। These notes are ideal for exam revision spoken English. Thank you for watching this video. Have a nice day. चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।